एक ऐसा कार मैकेनिक जो बना शब्दों का जादूगर। एक ऐसा फिल्म निर्देशक जिसकी फिल्मों का है अलग मकान। एक ऐसा रूमानी गीतकार जिसके शब्द सीधा दिल में उतरते हैं, क्योंकि उनके शब्दों की है पैनी धार। मोटर गैरेज से ऑस्कर अवार्ड तक वो और कोई नहीं बल्कि एक लेखक, एक गीतकार, गुलजार साहब है। बेहद संवेदनशील, नज़ाकत, गुलजार। सिर्फ एक सफ़ार पलटकर उसने बीती बातों की दुहाई दी है, फिर वहीं लौट के जाना होगा। यार ने एक ऐसी रिहाई दी है। गुलजार साहब का असली नाम है संपूर्ण सिंह कार्ला, जो आगे चल के भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के गुलजार बन गए। इनका जन्म हुआ था 18 अगस्त 1934 को। झालुम डिस्ट्रिक्ट में। ये इलाका अब पाकिस्तान में जा चुका है। गुलजार की फैमिली एक कार्ला सिख फैमिली थी। इनके पिताजी का नाम माखन कार्ला और इनकी माताजी का नाम सूजा कार्ला है। स्कूल टाइम से ही गुलजार साहब साहित्य को पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा रुचि दिखाया करते थे। रविंद्रनाथ टैगोर के साहित्य और गीतों की ट्रांसलेशन पढ़ा करते थे गुलजार साहब। बंगाली भाषा से भी इनका इसी कारण लगाव हुआ। टैगोर साहब को गुलजार साहब अपनी लाइफ का टर्निंग पॉइंट मानते हैं। टैगोर को पढ़ते पढ़ते ही इन्हें पढ़ने लिखने का शौक़ हो गया और पढ़ने का शौक़ कुछ ऐसा लगा कि हर लेखक, साहित्य सभी को पढ़ा और साथ ही मौका मिला तो उन्हें सुनने भी जाया करते थे। इनके बालपन से ही साहित्य का इन पे काफ़ी ज़्यादा गहरा प्रभाव पड़ रहा था और ऐसे में हो गया भारत का विभाजन। पाकिस्तान एक अलग देश बना और इनके फैमिली को सब कुछ छोड़ छाड़ के भारत में आना पड़ा। घर की माली हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। पढ़ाई भी अधूरी छूट गई थी। अपने परिवार की आर्थिक सहायता करने के मकसद से गुलजार साहब मुंबई आ गए, जहाँ तेरे पैरों के कमल गिरा करते थे। हंसी तो दो गालों में भंवर पड़ा करते थे। छोड़ आए हम वो गलियाँ, वो गलियाँ। छोटी मोटी नौकरी करने लगे संपूर्ण सिंह कार्ला और फिर इन्हें बैरासिस रोड पर एक गैरेज में नौकरी मिली और मोटर मैकेनिक बन गए। इनका काम हुआ करता था एक्सीडेंटल गाड़ियों को शेड में लाकर फिट करने का। जब तक कलर सूखता और प्रोसेस होता तब थोड़ा टाइम मिलता और ऐसे में संपूर्ण सिंह कार्ला अपनी कविताएं लिखा करते थे और कविता के ठीक नीचे अपना नाम लिखते थे, गुलजार दिनवी, जो आगे चल के गुलजार ही कर दिया गया।
लगता है ज़िंदगी आज कुछ खफा है। चलिए छोड़िए, कौन सी पहली दफ़ा है। गुलजार पाकिस्तान में अपनी एकेडमिक एजुकेशन पूरी नहीं कर पाए और पढ़ाई के लिए जद्दोजहद करते रहे। मुंबई कॉलेज में दाखिले के लिए तरसते रहे। साहित्य ही इनका पैशन था, बस राइटर बनना चाहते थे। उन्हें अपने भाइयों से कॉम्प्लेक्स होने लगा कि मैं साहित्य का, किताबों का चाहने वाला और मैं ही नहीं पढ़ पा रहा हूँ। कहते हैं ना, अगर किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात लग जाती है उसे तुमसे मिलाने में। भगवान ने सुन ली और गुलजार साहब का दाखिला हो गया कॉलेज में। ग्रेजुएशन तक इन्होंने पढ़ाई की, पढ़ते रहे और काम भी करते रहे। खुली किताब की सफ़ाई उलटती रहते हैं। हवा चले न चले, दिल पलटते रहते हैं। हर हफ्ते इंतज़ार रहता था कि रविवार कब आएगा। रविवार को ये राइटर एसोसिएशन के मीटिंग्स में जाया करते थे। बाकी टाइम रोज़गार में लगे रहते थे, पढ़ते लिखते और लोगों को सुनने जाते। यही इनका लर्निंग पीरियड था। गुलजार साहब एक कवि और एक लेखक बनना चाहते थे, लेकिन इनके पिताजी इस चीज़ के खिलाफ थे। वो कहते थे कि राइटिंग में क्या मिलेगा, क्या कमाई होगी, मत पड़ो इस चक्कर में। और अगर तुम्हें कोई दिक्कत हो तो अपने भाइयों का साथ मत छोड़ना, क्योंकि 2 वक्त की रोटी तो वहाँ से मिल ही जाएगी। एक परिवार ही बताती है कि ख्याल कितना है, वरना कोई तराजू नहीं होता रिश्तों में। इन्हें तो अपनी राइटर एसोसिएशन की सोहबत पसंद आने लगी थी। इनका फिल्मी गीतकारों से संपर्क होने लगा था। सलील चौधरी और शैलेंद्र जी के साथ अक्सर उठना बैठना हुआ करता था। पहला गीत मिलने का भी ज़बरदस्त किस्सा है। वो साल था सन 1963, जब विमल रॉय एक फ़िल्म बना रहे थे जिसका नाम था बंदिनी। संगीतकार एस.डी. बर्मन और गीतकार शैलेंद्र जी के बीच में उस वक्त कुछ मनमुटाव हो गया था, क्योंकि शैलेंद्र जी गुलजार साहब को जानते थे। गुलजार, क्यों ना तुम ही इस फिल्म में गाना लिख दो। और ऐसा ही विमल रॉय जी ने भी कहा, लेकिन गुलजार साहब ने मना कर दिया। मैं फिल्मों के लिए नहीं लिखना चाहता, मैं तो संगीत और साहित्य का कलाकार हूँ। लेकिन जब शैलेंद्र जी ने रिक्वेस्ट किया तो गुलजार साहब ने फिल्म की स्क्रिप्ट पढ़ी, किरदार को समझा, सिचुएशन को जाना और वास्तव कविता लिख डाली, जो एक गीत बन के सामने आई। फिल्मों के लिए लिखा हुआ ये गुलजार साहब का पहला गीत था। बाकी गाने इस फिल्म के शैलेंद्र जी ने ही लिखे थे। बंदनी फिल्म के इस गीत को विमल रॉय जी ने बहुत ज़्यादा पसंद किया। उन्होंने कहा, गुलजार तुम टैलेंटेड हो, अच्छा लिखते हो, साहित्य में तुम्हारी बहुत अच्छी पकड़ है। एक बात तुम मेरी मानो, सिनेमा से जुड़ जाओ। सिनेमा वो है जो कि डायरेक्टर का मीडियम। मैं तुम्हें अब कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम मोटर गैरेज की नौकरी छोड़ दो, तुम मेरे असिस्टेंट बन जाओ। ये सुन के गुलजार साहब की आंखों से आंसू आ गए।
और गुलजार साहब बेतहाशा रोने लगे। और फिर विमल रॉय जी ने उन्हें गले लगाकर कहा, बस मेरे पास आ जाओ, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग साहित्य पे आधारित फिल्में बनाएंगे, तुम उसमें मेरा साथ दो। किसी ने क्या खूब कहा है, पढ़ाई लिखाई कभी ख़राब नहीं जाती। बचपन में गुलजार साहब ने टैगोर जी को पढ़ा था और वही काम आया, और टैगोर साहब के विजन को लिखने का टारगेट मिला गुलजार साहब को। बंगाली भाषा सीखी और ऋषिकेश मुखर्जी जैसे दोस्तों का सहारा मिला, तो एक बैकग्राउंड बन गया। गुलजार साहब साहित्य से जुड़े रहने वाले फिल्मों से जुड़ गए। विमल रॉय जी ने जितनी भी फिल्में बनाई वो सभी बंगाली नॉवेल्स पे आधारित हुआ करती थी। गुलजार विमल रॉय जी के साथ काम करते रहे। सन 1968 में ऋषिकेश मुखर्जी जी के साथ डायलॉग लिखने का भी मौका दिया। वो फिल्म थी आशीर्वाद, जिसमें अशोक कुमार के संवाद लिखे गुलजार ने। फिर आशीर्वाद के एक्टर को फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला, और ये देन थी उन संवादों की, उस लेखन की जो कि गुलजार साहब का था। उसके बाद कई बेहतरीन फिल्मों के लिए इन्होंने गाने लिखे, तारीफ़ें इन्हें मिलती चली गई। फिर आया साल 1969। फिर इन्होंने खामोशी फिल्म में एक गाना लिखा। इस गाने ने पहचान दिलाई। उसके बाद गुड्डी फिल्म में हमको मन की शक्ति देना, इस गाने ने सभी के मन को शांति दे दी और शक्ति भी दी। और उन्हीं दिनों में गुलजार साहब के दोस्त बने थे एस.डी. बर्मन जी के बेटे आर.डी. बर्मन यानी पंचम दा। इनकी दोस्ती खूब रही। जहाँ जहाँ पंचम दा के म्यूज़िक था, वहाँ वहाँ गुलजार साहब के बोल थे। साथ ही एस.डी. बर्मन, शंकर कुमार, मदन मोहन, सनील चौधरी, ए.आर. रहमान, हर जनरेशन के संगीतकारों को गीत लिख के इन्होंने दिया, और ऐसा गीत लिखा जो कि हर जनरेशन के लोग पसंद करते हैं। आपको जान के ताज्जुब होगा कि गुलजार साहब ने बहुत सारी मूवीज़ में गाने लिखे ही नहीं। इसका कारण होता था मूवी में किरदार और सिचुएशन का सही नहीं होना। तो चलिए जानते हैं कि गुलजार साहब ने कौन सी मूवीज़ में गाने दिए हैं। पर उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। आप सबकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो प्लीज़ जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इज़्ज़त ये मूवी आई थी 1987 में, और इस मूवी में भी गुलजार साहब ने गाने दिए हैं। किताब ये मूवी आई थी 1977 में, और इस मूवी में भी गुलजार साहब ने गाने दिए हैं। मच्छी ये मूवी आई है 1996 में, और इस मूवी में भी गुलजार साहब ने गाने दिए हैं। दिल से ये मूवी आई है 1998 में, और इस मूवी में भी गुलजार साहब ने गाने दिए हैं, और आप सबको तो इस मूवी के गाने याद ही होंगे। आंधी ये मूवी आई थी 1975 में, और इस मूवी में भी गुलजार साहब ने गाने दिए हैं। लीक ये मूवी आई थी 1990 में, और इस मूवी में भी गुलजार साहब ने गाने दिए हैं। मौसम ये मूवी आई थी 19
1975 में, और इस मूवी में भी गुलजार साहब ने गाने दिए हैं। मौसम ये मूवी आई थी 1983 में, और इस मूवी में भी गुलजार साहब ने गाने दिए हैं। परिचय ये मूवी आई थी 1972 में, और इस मूवी में भी गुलजार साहब ने गाने दिए हैं। कोशिश ये मूवी आई थी 1972 में, और इस मूवी में भी गुलजार साहब ने गाने दिए हैं। अंगूर ये मूवी आई थी 1982 में, और इस मूवी में भी गुलजार साहब ने गाने दिए हैं। साथिया ये मूवी आई थी 2002 में, और ये मूवी तो आप सब जानते ही होंगे, ये मूवी कितनी सुपर डुपर हिट रही थी, और इस मूवी के जो गाने थे वो भी सुपर डुपर हिट रहे थे, और इस मूवी में भी गाने दिए हैं गुलजार जी ने। तो क्या आपने ये मूवी देखी है? मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। खुशबू ये मूवी आई थी 1975 में, और इस मूवी में भी गुलजार साहब ने गीत दिया है। आनंद ये मूवी आई थी 1971 में, और इस मूवी में भी गुलजार साहब ने गीत दिए हैं, और ये मूवी तो आप सबने देखी ही होगी, और इस मूवी के गाने भी सुपर डुपर हिट रहे थे। किनारा ये मूवी आई थी 1977 में, और इस मूवी में भी गुलजार साहब ने गीत दिया है। क्या आपने ये मूवी देखी है? मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और क्या आपने इस मूवी के सॉन्ग सुने हैं? मुझे ये भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। खूबसूरत ये मूवी आई थी 1980 में, और इस मूवी में भी गुलजार साहब ने गाने दिए हैं। तो क्या आपने ये मूवी देखी है? मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और क्या आपने ये मूवी के गाने सुने हैं? मुझे ये भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। खामोशी ये मूवी आई थी 1969 में, और इस मूवी में भी गुलजार साहब ने गाने दिए हैं। तो क्या आपने ये मूवी देखी है? और क्या आपने इस मूवी के गाने सुने हैं? अगर हाँ तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नमकीन ये मूवी आई थी 1982 में, और इस मूवी में भी गुलजार साहब ने गीत दिए हैं। क्या आपने ये मूवी देखी है? और क्या आपने इस मूवी के सॉन्ग सुने हैं? अगर हाँ तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। किल दिल ये मूवी आई थी 2014 में, और इस मूवी में भी गुलजार साहब ने गीत दिए हैं। क्या आपने ये मूवी देखी है? और क्या आपने इस मूवी के सॉन्ग सुने हैं? अगर हाँ तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरे अपने ये मूवी आई थी 1971 में, और इस मूवी में भी गुलजार साहब ने गीत दिए हैं। क्या मूवी ये आपने देखी है?
और क्या इस मूवी के सॉन्ग सुने हैं? अगर हाँ तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अचानक ये मूवी आई थी 1973 में और इस मूवी में भी गुलजार साहब ने गीत दिए हैं। क्या आपने ये मूवी देखी है? मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और क्या आपने ये मूवी के सॉन्ग सुने हैं? मुझे ये भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हाँ तू ये मूवी आई है 1999 में और इस मूवी में भी गुलजार साहब ने गीत दिए हैं। और क्या आपने ये मूवी देखी है? और क्या आपने इस मूवी के सॉन्ग सुने हैं? मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ओके जानू ये मूवी आई थी 2017 में और इस मूवी में गुलजार साहब ने गीत दिए हैं। मिर्ज़ाया ये मूवी आई थी 2016 में और इस मूवी में भी गुलजार साहब ने गीत दिए हैं। रूडाली ये मूवी आई थी 1993 में और इस मूवी में भी गुलजार साहब ने गीत दिए हैं। लिबास ये मूवी आई थी 1988 में और इस मूवी में भी गुलजार साहब ने गीत दिए हैं। सदमा ये मूवी आई थी 1983 में और इस मूवी में भी गुलजार साहब ने गीत दिए हैं। सात खून माफ़ ये मूवी आई थी 2011 में और इस मूवी में भी गुलजार साहब ने गीत दिए हैं। गुड्डी ये मूवी आई थी 1971 में और इस मूवी में भी गुलजार साहब ने गीत दिए हैं। डेढ़ इश्किया ये मूवी आई थी 2014 में और इस मूवी में भी गुलजार साहब ने गीत दिए हैं। अंदाज़ ये मूवी आई थी 1971 में और इस मूवी में भी गुलजार साहब ने गीत दिए हैं। घरोंडा ये मूवी आई थी 1977 में और इस मूवी में भी गुलजार साहब ने गीत दिए हैं। मीरा ये मूवी आई थी 1979 में और इस मूवी में भी गुलजार साहब ने गीत दिए हैं। बंदिनी ये मूवी आई थी 1963 में और इस मूवी में भी गुलजार साहब ने गीत दिए हैं। क्या आपने ये मूवी देखी है? मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जाने मन 2006 में ये मूवी आई थी और इस मूवी में भी गुलजार साहब ने गीत दिए हैं। क्या आपने ये मूवी देखी है? मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थोड़ी सी बेवफाई ये मूवी आई थी 1980 में और इस मूवी में भी गुलजार साहब ने गीत दिए हैं। क्या आपने ये मूवी देखी है? मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बसेरा ये मूवी आई थी 1981 में और इस मूवी में भी गुलजार साहब ने गीत दिए हैं। चुपके चुपके ये मूवी आई थी 1975 में और इस मूवी में भी गुलजार साहब ने गीत दिए हैं। प्रिंस ये मूवी आई थी 2008 में और इस मूवी में भी गुलजार साहब ने गीत दिए हैं। इनसाइड मैन ये मूवी आई थी 2006 में और इस मूवी में भी गुलजार साहब ने गीत दिए हैं।
चाची 420 ये मूवी आई थी 1997 में, और इस मूवी में भी गुलजार साहब ने गीत दिए हैं। क्या आपने ये मूवी देखी है? मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और क्या आपने इस मूवी के सॉन्ग सुने हैं? मुझे ये भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आस्था ये मूवी आई थी 1997 में, और इस मूवी में भी गुलजार साहब ने गीत दिए हैं। तो ये मूवी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तुझे मेरी कसम ये मूवी आई थी 2003 में, और इस मूवी में भी गुलजार साहब ने सॉन्ग दिए हैं। तो क्या ये मूवी आपने देखी है? अगर हाँ तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। माया महजबा ये मूवी आई थी 1993 में, और इस मूवी में भी गुलजार साहब ने गीत दिए हैं। तो क्या ये मूवी आपने देखी है? मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वजूद ये मूवी आई थी 1998 में, और इस मूवी में भी गुलजार साहब ने गीत दिए हैं। तो क्या ये मूवी भी आपने देखी है? मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बावर्ची ये मूवी आई थी 1972 में, और इस मूवी में भी गुलजार साहब ने गीत दिए हैं। पिंजर ये मूवी आई थी 2003 में, और इस मूवी में भी गुलजार साहब ने गीत दिए हैं। महबूब की मेहंदी ये मूवी आई थी 1971 में, और इस मूवी में भी गुलजार साहब ने गीत दिए हैं। नमक हराम ये मूवी आई थी 1993 में, और इस मूवी में भी गुलजार साहब ने गीत दिए हैं। आशीर्वाद ये मूवी आई थी 1968 में, और इस मूवी में भी गुलजार साहब ने गीत दिए हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। आप सबके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो प्लीज़ जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को पूरा देखने के लिए।